आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आप लोगों को नया घटना एक ऐसे बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक पत्नी ने प्रेमी संग मिल करके अपने पति को काट के ड्रम में डाल करके सीमेंट में जमा दिया। पहला घटना। अभी दूसरा घटना एक और आया था कि प्रेमी और पत्नी मिलकर के पति को जहर चाय में डाल करके पिला के मार दिया। तीसरा घटना भी आया था कि पत्नी ने पति को बहला फुसला करके उसका किडनी हॉस्पिटल में ले आके 10 लाख रुपए में बेच करके और 10 लाख रुपया ले करके और पति को घर छोड़ करके वो फरार हो गई प्रेमी के संग। और तीसरा नहीं, चौथा घटना एक और सुना आया था कि प्रेमी और पत्नी मिलकर के पति को पेट्रोल छिड़क के जला के मार दिया गया। ये तो 4 घटनाएं हो गई, लेकिन इन सारे घटनाओं का सबसे बड़ा घटना मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि ये मेरठ की घटना है और ताजा घटना है। इस घटना से अब ये सबक मिल गया कि इंसान विश्वास करे तो किस पे करे। सबसे पवित्र रिश्ता जो पति पत्नी का होता है, जो जन्म जन्म का रिश्ता, साथ निभाने की कस्में वादे खाते हैं, लेकिन आजकल की पत्नियां अपने पतियों को किस तरह से मृत्यु के घाट पर उतार रही हैं कि कलंकित ये जो रिश्ता है कलंकित होते जा रहा है। अब मैं आप लोगों को आता हूं मेन मुद्दे पे। जो अभी अभी घटना हुई है मेरठ में, मेरठ की घटना ऐसी हुई है कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो घटना हुई है, मेरठ में घटना ऐसे हुई है कि प्रेमी और पत्नी दोनों मिलकर के पति को गला दबा करके मार देते हैं घर में। और उसके बाद इस कांड से बचने के लिए, किसी को शक न हो, पत्नी और प्रेमी दोनों मिलकर के कहीं से सर्प लाते हैं और जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो सर्प ला करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे लोग ये कहेंगे कि सर्प के काटने से पति की मृत्यु हुई है। और सेम टू सेम घटना इसी तरह से पुलिस प्रशासन के पास भी जाता है, लाश तो यही होती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, गांव में जब शोर मचता है कि सांप के काटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी उम्र 25 वर्ष अभी हुई है जिसकी मृत्यु हुई है, तब उसको आनन फानन में किसी तरह पुलिस के पास फोन किया जाता है और पुलिस आती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। लेकिन होता है क्या, जल्दीबाजी में पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है, पोस्टमार्टम करके लाश चली आती है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट अभी आया नहीं रहता है। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, ये घटना मेरठ की है, और अंतिम संस्कार होने के बाद जब ये रिपोर्ट आता है तो प्रशासन के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और जमीन खिसकने ही थी, क्योंकि जो घटना रिपोर्ट में आती है उस घटना को दूर दूर तक किसी के दिमाग में नहीं जाएगा। उस घटना में क्या लिखा रहता है, उस पोस्टमार्टम में क्या लिखा रहता है, उस पोस्टमार्टम में ये आता है रिपोर्ट कि इस पति का जो इसकी मृत्यु हुई रहती है उसको सर्प के काटने से मृत्यु नहीं होती है, उसकी मृत्यु जो होती है वो गला दबाने से होती है। तब जाकर के पुलिस प्रशासन आनन फानन में जल्दी से इसके घर आती है और उसके पत्नी को पकड़ करके सख्ती से पूछताछ करती है और पत्नी सब सच सच उगल देती है। और उगलते समय उसका जो आशिक होता है उसका भी नाम वो ले लेती है। और फिर ये दोनों पकड़े जाते हैं, और जब दोनों पकड़े जाते हैं पुलिस के सख्ती के जब पड़ती है तो ये दोनों लोग सही सही बयान दे देते हैं कि ये हमारे ही द्वारा ये मारा गया और हम लोगों ने गला दबा के मारा। तब जाकर के पुलिस प्रशासन इन दोनों को गिरफ्तार करती है और फिर थाने ले जाकर के इन लोगों को जेल की हवालात खिलाती है। अब आप लोगों को बता दूं कि आजकल के तौर पर विश्वास करे तो इंसान किस पे करे। जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को छोड़ करके कमा कमा के खिलाता है, पिलाता है, हर चीज शौक पूरा करता है, लेकिन आज वैसे लोगों की हत्याएं हो रही है, तो ये जमाना कहाँ जा रहा है, किस पे कोई विश्वास करे। आज का जो घटना है ऐसा निंदनीय घटना है कि इतने शातिर दिमाग से इस घटना का अंजाम दिया गया जिससे किसी को इस पे शक न हो
कि पत्नी ने पति को प्रेमी संग मिलकर के गला दबा के मारा, क्योंकि जब सर्प मिला वहां पे तो लोग यही कहेंगे और यही कह भी रहे थे कि ये सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई होती तो ये किसी को शक नहीं बनता और सही मुलजिम नहीं पकड़ा जाता। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तभी आई जब तक उसके लाश को अंतिम संस्कार करके जला दिया गया था, और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने से जब पता असलियत चलता है तो पुलिस प्रशासन आनन फानन में उस पत्नी को गिरफ्तार करके और उसको सख्ती से पूछताछ करती है। फिर वो सारे कबूल करती है, क्या हुआ, कैसे मारे। अब जाकर के प्रेमी और उसके जो प्रेमिका थी यानी कि उसकी पत्नी जो थी, ये दोनों पुलिस के गिरफ्त में जा चुके हैं। और ये जो रिश्ते को कलंकित करने वाली एक एक घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं कैसे रुकेगी, किस तरह रुकेगी, कैसे लोग विश्वास करेंगे, आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता पति और पत्नी का होता है। आज ये शर्मसार प्रतिदिन कोई न कोई घटना ऐसी हो रही है जिससे ये रिश्ता शर्मसार होते जा रहा है। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आप सभी को धन्यवाद। कमेंट और लाइक जरूर करें।